डिडवाना जिला अब प्रदेश का पहला ऐसा जिला बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर निराश्रित गोवंश दिखाई नहीं देंगे। हाल ही में जसवंतगढ़ में गोवंश के कारण हुए बड़े हादसे के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए ठोस योजना बनाई है। जिला कलेक्टर ने लक्ष्य तय किया है कि डिडवाना जिले को निराश्रित गोवंश से पूरी तरह मुक्त करना है। इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि पिछले दिनों लाडनू में जो दुर्घटना हुई उसमें एक ही परिवार के 4 लोग दुर्घटना में मारे गए। मेरे हिसाब से प्रशासन ही नहीं बल्कि डिडवाना कुचामन का प्रत्येक नागरिक उस हादसे से प्रभावित हुआ है। उनकी भावनाओं को भी ठेस लगी है कि निराश्रित जो गौ है या जो नंदी है वो सड़क पर घूमते हुए अगर किसी दुर्घटना का कारण बनते हैं तो इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं हो सकती। हमारे जिले में 266 गौशालाएं हैं जो रजिस्टर्ड है। उसके बावजूद भी अगर सड़कों के ऊपर आवारा पशु घूम रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी, इच्छा शक्ति की कमी, या ऐसा समझ लीजिए संसाधनों का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, या समझ लीजिए कि कुछ गैप्स, कम्युनिकेशन गैप रह रहा है, जिसके कारण से गौशालाओं के बजाय निराश्रित पशु जो है सड़क पर है। आज 267 गौशालाओं के अध्यक्षों को यहाँ बुलाया गया था और उनसे समस्याएं सुनी और उनको ये कहा गया, एक शपथ दिलाई गई कि आप दृढ़ निश्चय करके जाइए कि आज के बाद, इस दिन के बाद कोई भी गाय, कोई भी नंदी सड़क पर लावारिस नहीं घूमेगा, निराश्रित नहीं रहेगा। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में आपके जिले में निराश्रित पशु सड़कों पर नहीं दिखेंगे, गौशालाओं में दिखेंगे। और इससे सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो सड़क दुर्घटनाएं होती है उनमें तो कमी आएगी ही, इसके अलावा जो ट्रैफिक की जो समस्या होती है या साफ सफाई जो प्रभावित होती है उसमें भी बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। पूरे जिले के लिए ये बहुत एक अच्छा संकेत है और मैं चाहता हूं कि डिडवाना कुचामन में नया जिला बना है, कुछ ऐसी चीजें इस जिले से जाए जो दूसरे जिलों के लोगों को प्रभावित करे या राज्य को फक्र हो कि एक नए जिले ने इस तरह का अभियान चलाया जिससे दुर्घटनाओं में कमी हो रही है, जिले में स्वच्छता आ रही है और निराश्रित पशु सड़क पर नहीं है, गौशालाओं में। कोई सरकार का पूरा संसाधन हम इस चीज में लगा देंगे कि निराश्रित पशु सड़क पर ना रहे, निराश्रित पशु गौशालों में रहे। जमीन की आवश्यकता होगी, हम जमीन दिलाएंगे, जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी, लेकिन जमीन दी जाएगी सिर्फ नगर पालिका, नगर परिषद और ग्राम पंचायत को। जो भी सेवा करना चाहता है हम उसका 10 साल 15 साल का MOU करवा देंगे और जितने भी सरकारी सहायता है वो सरकारी सहायता उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रशासन की तरफ से मिलने वाली किसी भी संसाधन, किसी भी सहायता में कमी नहीं रखी जाएगी और सभी को इस चीज के लिए पाबंद किया गया। पाबंद की बजाय आप ये कह दीजिए कि उनकी इच्छा शक्ति को ये जागृत किया गया है कि वो कोई भी गौशाला वाला, कोई भी गौशाला के जो ट्रस्टी हैं वो निराश्रित पशुओं को सड़क पर नहीं रहने। इस कार्य में थोड़ा सरकार से भी सहयोग अपेक्षित है क्योंकि गौशालाओं के पास में इतना संसाधन नहीं रहता है। उनकी मान लो कि क्षमता 200 गायों की फिर 100 गाय और आ जाए तो वो फिर छेड़ती होती है। इसलिए थोड़ी जन सहयोग और सरकार से कोई सहयोग मिल जाता है ना तो उसमें टेंट शेड की व्यवस्था हो जाए, चारा पानी की भी हो जाए और खाने रहने की तो व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो गाय अंदर आके फिर वो भी दुख पाएगी तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। पूरा सहयोग ही आम आदमी का ही है सर। ये तो गायें भी आम आदमी की छोड़ी हुई है, मतलब ज़्यादातर तो लोग सुबह दूध निकाल के छोड़ देते हैं। गायें हमारी है, बाहर से कहीं नहीं आई हैं, कोई विदेश से भी नहीं है, दूसरी स्टेट से भी नहीं आई है, गाँव वालों की गायें हैं। अब वो थोड़ा अपना कर्म धर्म समझ के गायों को वापस बांधने लग जाए या कोई प्रशासन, मान लो पंचायत है, वो थोड़ा पाबंदी कर दे या सरकार द्वारा कुछ अनुदान मिल जाए उन गायों पर, किसानों को कि भाई हर गाय पर 1000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से अनुदान देंगे, उस लालच से वो रख लेते हैं। सरकार का, प्रशासन का तो बहुत अच्छा प्रयास है और कलेक्टर साहब ने भी अभी अच्छी बैठक करी है। हमने भी सुझाव दिए हैं, उन्होंने बातें बताई है और सकारात्मक कार्रवाई होगी इस पर। डिडवाना कुचामन जिले में ऐसा कलेक्टर रहेगा तो जरूर ये आम जन सहयोग करेगा तो ये गौ माता एक ही बाहर नहीं रहेगी, सब गौशाला में रहेगी और ऐसे लोगों को, आए हुए लोगों को ऐसे बतलाएंगे और हर आदमी इन सहयोग करेगा। अकेला प्रशासन से तो होगा नहीं,
हर आदमी सहयोग करेगा तो ये गौ माता एक ही बाहर नहीं रहेगी। और गौ माता मैं कहता हूँ कि ये प्रशासन गौशालाओं की मदद करेगा तो मैं मेरे गांव में कम से कम 5000 गैया रखने की क्षमता आती जमीन पड़ी है, मैं रख सकता हूँ 5000। कोई अनुदान मिलेगा वो मिलेगा, बाकी कोई पैसे सब कहता है पैसा नहीं है पैसा। हमारे गांव में तो भामाशाह ऐसा बैठा एक एक भामाशाह देने के लिए तैयार है। पैसा प्रशासन से अलग मिलता है ना, वो लगता है कोई पैसा तो एक भामाशाह दे देता है। और खूब सारी सहयोग करेगा तो गैयों का एक ही बार एक्सीडेंट कुछ भी नहीं होगा। अकेले प्रशासन से नहीं होगा और अकेले लोगों से नहीं होगा, सबका सहयोग रहेगा तो गौ माता एक ही बार नहीं फिरेगी और एक्सीडेंट नहीं होगा।